हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वह मल्टीप्लिकेशन का ही होता है, और बच्चे सबसे ज़्यादा गलती मल्टीप्लाई करने में करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो जो हमारा पहला ट्रिक है, जैसे मल्टीप्लाई एनी टू डिजिट नंबर्स बाय वैदिक मैथ्स रूल। वैदिक मैथ्स ऊर्ध्व त्र्यंबकम, इसका मतलब होता है हिंदी से हम इसको ऊर्ध्व त्र्यकभ्याम, त्र्यकभ्याम, ऊर्ध्व त्र्यकभ्याम एक ऐसा वैदिक मैथ्स का मेथड है जिससे हम लोग किसी भी दो डिजिट वाले नंबर्स को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में उसे हम लोग वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज मेथड भी बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई भी दो डिजिट नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक बड़ा डिजिट ले रहे हैं जैसे 56 एंड 78। बच्चे क्या करते हैं कि इन दो डिजिट को मल्टीप्लाई करने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और हम लोग इस मेथड के द्वारा इसे आसानी से एक स्टेप में भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एक स्टेप में नहीं करके इसको दूसरा तरीका से थोड़ा सा बताएंगे कि पहला स्टेप में क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप में है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और थर्ड स्टेप में है इन दोनों का मल्टीप्लाई। हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि सेकंड स्टेप में हम लोग इसे ले लेते हैं और थर्ड स्टेप में ले लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई को, उसके बाद ऐड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहला है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 8 6 जा 48, 5 7 जा 35। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स इधर से और इधर से। 7 6 से कितना होता है ना 42, 8 5 से कितना होता है 40। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर प्लस कर देते हैं 2 8। अब एक स्टेप छोड़ के, इस स्टेप को छोड़ के क्या करना है कि यहाँ पे ये 82 प्लस हो जाएगा। अब 8 6 8 5 13 का 3 और ये हो गया 4। तो हमारा जो आंसर होगा 56 इंटू 78 का वो होगा 4368, 4368। अब जो अभी हम लोग लिखे थे कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, उससे भी इसको हम लोग बना सकते हैं। जैसे ये 56 और ये 78 मल्टीप्लाई करते एक स्टेप में। तो 8 6 जा 48, 48 का 8 लिख देंगे, कैरी कितना रहा 4। 8 5 जा 40, 7 6 जा 42, 42 और 40 को जोड़ेंगे तो 82, 82 और 4 86, 86 का 8 कैरी 6, 8 कैरी रहा 8। 7 5 जा 35, 35 और प्लस 8 43। तो इस तरह से हम लोग इसे वन स्टेप में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाई ऊर्ध्व त्र्यकभ्याम मेथड। ये बहुत ही वैदिक मैथ्स ट्रिक्स के लिए ही जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से किसी भी दो डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोग एक कोई और डिजिट ले लेते हैं, 82 94, 82 इंटू 94, 4 2 जा 8, कुछ भी कैरी नहीं आया। 8 4 जा 32, 9 2 जा 18, 32 18। पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। 8 2 10 का 0, 3 1 4 4 5, 50 का हम लोग वंस प्लेस को लेंगे, सिर्फ वंस डिजिट को। 0 हो गया, कैरी रहा 5, 9 8 जा 72, 72 और 5 77। इस तरह से हम लोग किसी भी दो डिजिट वाले नंबर्स को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कीजिए। अब नेक्स्ट ट्रिक है मल्टीप्लाई एनी टू डिजिट नंबर्स हैविंग 1 इन देयर वंस प्लेस, जिसके वंस प्लेस में 1 होगा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल
यदि उनके इकाई अंक में एक हो। अगर उनका इकाई अंक में एक हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे? तो इसका एक ट्रिक हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है A1, यूनिट डिजिट में 1 आ गया, मल्टीप्लाई B1, तो होगा क्या? हम लोग सबसे पहले 1 लिख देते हैं, क्योंकि 1 इंटू 1 तो 1 होता है। उसके बाद A और B का प्लस करेंगे, A और B का प्लस करेंगे, लिखेंगे ओनली 1 डिजिट, ओनली 1 डिजिट को लेना है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, A इंटू बी। अगर इधर से कोई कैरी बचा है तो यहाँ पे जितने भी बचेंगे डिजिट सबको ले लेना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कोई भी नंबर ले लेते हैं जिसका वंस प्लेस में 51 इंटू 41। तो 51 इंटू 41 सबसे पहले 1 है, तो 1 का 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 5 और 4 9 हो रहा है, मतलब 9 ही हो रहा है, तो 9 का 9 लिख दिए। अब 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आएगा, 51 इंटू 41 का 2091। इसे हम लोग चेक भी कर सकते हैं अगर आता है आप लोग को तो। 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो 1902। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आया हुआ है, सही आया हुआ है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे 5 4 9 हुआ तो 9 का तो हम लोग 9 लिख दिए, लेकिन कभी यहाँ पे 5 यहाँ 6 हो जाएगा, तो 5 6 11 हो जा रहा है, तो 11 होगा तो हम लोग सिर्फ उसका वंस प्लेस को लेंगे 1 को, और 1 जो बचेगा इधर कैरी हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और हम लोग ले रहे हैं, 61 इंटू 91। तो 1 इंटू 1 1 होगा। अब 6 और 9 का प्लस करेंगे, 6 और 9 का जब हम लोग प्लस करेंगे तो 9 6 15, 15 का क्या होगा ना 5, कैरी कितना रह गया 1, 6 9 जा 54, 54 और 1 55। तो इसका आंसर ये होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले 1 इंटू 1 1, 5 4 9, 5 4 जा 20, 1 इंटू 1 1, 9 6 15, 15 का 5 कैरी रहा 1, तो 1 को यहाँ लिख दिए, 9 6 जा 54 और 1 55। इसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। 61 इंटू 91, 1 6 9 54 1 5 5 5। चल हो गया नंबर। तो इस तरह से हम लोग वैसे सारे अंक जिसका इकाई अंक में यूनिट प्लेस में 1 होगा तो उसे हम लोग इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। अब आप लोग कोई एग्जाम्पल लेके उसको चेक कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लिए 2 डिजिट वाला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई एनी 2 डिजिट नंबर्स in which sum of tens digits are 10। जिसका टेंस जो डिजिट होंगे उसका जो सम होगा वो क्या होगा ना 10 होगा। तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हिंदी भी लिख देते हैं। एंड मल्टीप्लाई एनी 2 डिजिट नंबर्स इन विच सम ऑफ 10 डिजिट इज 10 एंड वंस प्लेस जो होगा वह सेम होगा, वंस प्लेस चेंज नहीं होगा। वंस एंड डिजिट एट वंस प्लेस इज सेम। तो क्या होगा, जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल जिसके दहाई अंकों का योग
10 हो और इकाई अंक समान रहे। जैसे नंबर्स बहुत सारे हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व करते हैं उसको। एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 95 और 15 का मल्टीप्लाई करना है। 9 और 1 10, टेंस प्लेस यही सीखा थे, वंस टेंस, टेंस प्लेस का सम कितना होना चाहिए, टेंस प्लेस का सम 10 होना चाहिए और वंस प्लेस इक्वल सेम होना चाहिए। 5 है तो 5, 4 रहेगा तो 4, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3, जो भी रहेगा सेम टू सेम। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो ट्रिक होता है वो क्या होता है कि हम लोग वंस प्लेस को इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 जा 25। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे प्लस कर देना है। इस डिजिट को क्या करना है, प्लस करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25, 9 1 जा 9 और प्लस 5, 9 + 5 14 हो गया हमारा मल्टीप्लाई। चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, 95 और 15 को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 5 5 जा 25 का 5 हो गया, 2 हुआ, 5 9 जा 45, 45 और 2 47, 1 5 जा 5, यहाँ पे 9 का 9, ये 5 हो गया, 7 5 12 का 2 हो गया, 9 4 13 और 1 14 हो गया। आ गया क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, 76 और 36, ये 10 होना चाहिए, ठीक है। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 7 3 जा 21 और प्लस 6, 7 3 जा 21 और प्लस 6 27, इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब लोग चेक कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 4 ले रहे हैं, 6 9 और यहाँ पे 4 9। अब मल्टीप्लाई करना है तो करते हैं इसको। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 9 9 जा, पहले 9 9 जा 81, 6 4 जा 24 और 9 24 और 9 33। इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आएगा, 3381। तो इस तरह से कोई भी नंबर जिसका टेंस प्लेस का जो सम होगा, योग होगा, वह 10 होगा और वंस प्लेस सेम रहेगा, तो हम लोग उसका मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो इसको देखिए। अब ट्रिक नंबर 4 कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 101 1001 10001 इस तरह से नंबर से अगर किया जाए तो क्या करना होता है। तो इसके लिए जितने भी ज़ीरोज होंगे, इसका एक ट्रिक है, प्लस स्टेप है कि जितने ज़ीरो होंगे उससे एक अधिक अंक वाले संख्या से गुना करते हैं। ये हमेशा याद रखना है, याद रखने वाला चीज़ है कि जितने भी ज़ीरोज होंगे उससे, जैसे एक डिजिट है, एक ज़ीरो है तो 2 डिजिट वाला नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 ज़ीरो है तो 3 डिजिट वाला नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 ज़ीरोज है तो 4 डिजिट वाला नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर 4 डिजिट ना हो तो हम लोग एक ज़ीरो लगा के उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि 69 को जो मल्टीप्लाई करना है किससे ना, 101 से। एक ज़ीरो है, 2 डिजिट है, एक ज़ीरो है, 2 डिजिट है, तो कुछ नहीं करना मल्टीप्लाई में, बस 2 बार 69 को
लिख देना है, हो गया मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मैं चेक करके देख सकते हैं। 9 1 9, 0 9 6 0 6, तो 9 6 9 6 आ गया। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। और भी जरूरी नहीं कि एक ही हो सकता है। अगर मेरे पास एक संख्या है 87 और मल्टीप्लाई करना है 1001 से। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि जीरोज 2 है, डिजिट भी 2 है। हम अभी क्या बताए थे कि जितने जीरो होंगे उससे एक ज़्यादा डिजिट वाला संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपने से एक जीरो लगा देना है और फिर से लिख देना है 087 087। हो गया आंसर। एक आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 153 है और मल्टीप्लाई करना है 1001 से। 3 जीरोस 3 डिजिट, 4 डिजिट बना देते हैं, 0153 0153 हो गया मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हम लोग वैसे सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 101 1001 10,001 1,00,001 होगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम लोग उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 क्या है कि मल्टीप्लाई एनी 3 डिजिट नंबर्स हैविंग 0 इन देयर टेंस प्लेस। अगर कोई भी नंबर है 3 डिजिट वाला जिसके बीच में, टेंस प्लेस मीन्स वंस टेंस हंड्रेड, बीच वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो उसे हम लोग एक आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आसानी से मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर है 506 708, इसे अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को क्या करना है, इन 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, फिर इन 2 डिजिट का मल्टीप्लाई और बीच में 2 प्लेस, मतलब अगर यहाँ 6 प्लेस छोड़ देना है। ठीक है, 8 6 जा 48, 7 5 जा 35। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। 8 5 जा 40, 7 6 जा 42, 40 और 42 कितना आ गया, 82 कर देंगे। हो गया आपका मल्टीप्लाई। 506 708 का मल्टीप्लाई क्या होगा ना, 3,58,248। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं इसका। 908 और 509 मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 9 8 जा 72, 9 5 जा 45, 9 9 जा 81, 8 5 जा 40, दोनों को प्लस करते हैं 1 to 1। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ 1 to 1 आ गया। अब कैसे लिखेंगे इसको ना, 1 to 1 जो है यहाँ पे तो 2 ही डिजिट रहेगा बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ तो 2 1 आ जाएगा और ये जो 5 के साथ एक प्लस हो जाएगा, 2 7 1 2 6 4, ये होगा इसका मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट रह सकता है, 2 डिजिट रह सकता है, 2 डिजिट रह सकता है, तो यहाँ पे 3 डिजिट नहीं रख सकते। तो ये जो 1 आ रहा है, ये 1 को यहाँ ला के प्लस कर देते हैं और मेरा जो आंसर आता है वो क्या हो जाता है, 462172। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो रहा है ना। तो ये सारे चीज़ जो है याद बच्चों को नहीं रहते हैं, तो इसे क्या करना है ना, प्रैक्टिस करना है। कभी कभी क्या करना है कि इस वीडियो को देख लेना है या तो इसको कहीं नोट कर लेना है। नोट करने से क्या होता है, कभी भी बार बार वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसको हम लोग आसानी से कॉपी खोलेंगे और देख लेंगे। ठीक है, तो एक और ट्रिक बता देते हैं। अब ट्रिक नंबर 6 है ना, ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 में क्या है कि मल्टीप्लाई बाई 9
99, 999, 9999 इस तरह से अगर नंबर्स आते हैं तो उसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देने का ज़रूरत है कि जिस भी नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा उतने डिजिट्स उसको बनाना है। अगर 9 है तो 1 डिजिट वाले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मेरे पास 99 है तो 2 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 999 है तो 3 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिजिट्स कम होते हैं तो उस डिजिट्स को उसके इक्वल हम लोग पहले बना लेंगे। ओके, जनरली हम लोग जानते हैं कि जैसे अगर 9 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन होता वो क्या है कि ट्रिक से अगर हम उसको देखें तो होता क्या है कि एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, जैसे 9 तो 9 है तो 1 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 × 9 होता है 72, हम लोग जानते हैं। लेकिन ये ट्रिक से अगर हम लोग बनाएंगे तो करते क्या है कि जो ये नंबर्स है, ठीक है, उससे एक माइनस कर लेते हैं। 8 - 1 7 हो गया, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 7। अब 9 से उसको माइनस करते हैं, तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना होगा ना 2, तो लिख देते हैं। बस इस तरह से हम लोग उस नंबर को करते जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने वाला बात है कि ये तो इजी था। अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले रहे हैं, अगर यही हमारा रहता है 88 को 99 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं। सबसे पहले अभी क्या बताएं, जो भी नंबर रहेगा उसमें 1 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 87। क्या आ जाएगा 87। अब 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट प्लेस छोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो 9 है, 9 से 7 को माइनस करेंगे, तो 9 से 7 माइनस होगा तो 2, 9 से 8 माइनस होगा तो 1, तो हमारा आंसर होगा 8712 आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और डिजिट हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास है 256 × 999, देखिए कितना बड़ा बड़ा नंबर है, 256 × 999, तो 3 डिजिट है, इधर भी 3 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। 256 में से एक माइनस करते हैं तो 255, 256 में से एक माइनस किए तो 255, 3 प्लेसेस है, 3 प्लेस जगह छोड़ दिए। अब 9 से 5 माइनस करते हैं तो 4, 9 से 5 माइनस करते हैं तो 4, 9 से 2 माइनस करते हैं तो 7, तो हमारा आंसर क्या आ गया 255744, यही आंसर हो जाएगा। 4 डिजिट रहेगा तो 4 डिजिट वाला भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई भी नंबर रहे 1, कोई भी चला, ऐसे 3 डिजिट हम ले रहे हैं पहले, ठीक है। 1 2 3 को 4 डिजिट वाला 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 4 डिजिट है या 3 डिजिट है, एक 0 लगा देते हैं। अब 0 123 में से एक माइनस करेंगे तो 0 122 होगा, ये 0 का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, लेकिन 0 122 हो जाएगा। 9 4 डिजिट खाली छोड़ देते हैं, 1 2 3 4, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, और 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9।